जरा मदत घ्या, सोडून द्या, थोडी मदत घ्या. तांबा भी काट दो. हाँ काढ़ा. या समजा दूर काढ झालं, 2 काढली. या बात तो सही है. कहते हैं इसलिए क्या होता है, ग्रीड, लालच, गुस्सा, डिजायर्स, ये जो मैं सारी बातें कही हैं, जितनी भी खराब चीजें हैं, वो सारी अंदर हमारा जो है हर तरीके से अटैक करता है, मार सब तरफ से. उसको कोई रोक ही नहीं है, वो राजा की तरफ आ रहा है तो कोई भी अटैक कर देगा. अब आप दीवारें कैसे बनाएंगे? दीवार सती, समाधि और पान्या. मैं कहते समाधि, पहले मेडिटेशन करना शुरू करो. जैसे जैसे आप मेडिटेशन करते जाएंगे धीरे धीरे आपकी दीवार ऊंची होगी. मेडिटेशन से क्या होगा, सती यानी कि माइंडफुलनेस, अवेयरनेस, वो बढ़ेगी. आप जो भी कार्य कर रहे हैं आप सतर्कता से करेंगे. आप जब कोई पेपर लिख रहे होते हैं तो पूरे ध्यान से लिखते हैं. अगर आप किसी जगह पर चल रहे हैं और आजू बाजू खड्डा है तो कैसे चलते हैं ध्यान से कि मैं गिर ना जाऊं. वो माइंडफुलनेस आपके अंदर पैदा करता है. जब आप मेडिटेशन आप करते हैं, माइंडफुलनेस पैदा होती जाती है. आप इतने सतर्क हो जाते हैं कि सही और गलत की पहचान करने लगते हैं कि गलत कहीं कदम ना उठा लो. वो ताकत मिलती है. जब माइंडफुलनेस आपके अंदर आनी शुरू होती है तो विजडम ग्रो होता है. बुद्धि जो है वो बहुत अच्छे से काम करने लगती है. ये जो 3 चीज़ें हैं वो दीवारें खड़ी होनी शुरू हो जाती हैं. फिर जो मारा रूपी चीज़ें आपको अटैक कर रही हैं वो अंदर आ ही नहीं पाती, क्योंकि अब आपने दीवारें खड़ी कर दी. आपका ध्यान जाएगा ही नहीं. मैं कहा क्या ये सत्य है? कह रहे इसीलिए कहता हूँ, जानने और मानने का बुद्धिज्म नहीं है, आचरण का है धम्म. आज से प्रैक्टिस शुरू करो और 1 महीने बाद बात करेंगे और आप मानेंगे नहीं, ये बात सत्य है. जब पहली बात सत्य कही, मेरा ध्यान जा रहा है तो जा रहा है, लेकिन 1 महीने के बाद, 1 महीने की प्रैक्टिस से मेरा दिमाग वो सारी गलत चीज़ों से परे होने लगा. एक अलग सा सुख महसूस होने लगा जो आचरण करके ही होता है, वो आने लगा. तो जब हम धम्म की बात करते हैं तो ये 3 चीज़ें आज एज श्रमण मैं आपको देकर जाता हूं कि अपने जीवन में इसे लाने की आप कोशिश करिए. जब मैं बौद्धमय भारत की बात करता हूं तो आप प्लीज़ ये मत समझिएगा कि हम कन्वर्जन्स की बातें कर रहे हैं. जब हम बौद्धमय की भारत की बात करते हैं तो जागृत भारत की बात करते हैं. बुद्धिज्म तो सभी धर्मों को जोड़ने का काम करता है. वो तो ये चाहता है कि आप सारे धर्म एक साथ जुड़ें. बुद्धिज्म धर्म नहीं है, जीने का तरीका है. बुद्धा की टीचिंग्स जो है आपको एक अच्छा इंसान बनाती हैं. और ये बात तय है, आप किसी भी कास्ट, कलर, रिलीजन, क्रीड, कहीं से भी हैं, अगर आप बुद्ध के विचार अपने जीवन में लाएंगे तो आप बेहतर हिंदू, बेहतर क्रिश्चियन, बेहतर मुस्लिम या बेहतर सिख, मैं यूं कहूं तो एक बेहतर इंसान बनकर निकलेंगे. ये बुद्ध की टीचिंग्स है. तो हमें क्या करना है? एक बेहतर इंसान बनना है. अगर हम बेहतर इंसान बनेंगे तो ये सोसाइटी बेहतर बनेगी. ये सोसाइटी बेहतर बनेगी तो ये देश बेहतर बनेगा. आज मैं एक चीज़ नोट करता हूँ, कई सारी चीज़ें मुझे दुख देती हैं. बहुत काम करना है ऐसे लगता है, लेकिन आपके जैसे आज देखता हूँ तो ऐसे लगता है मेरे साथ सब लोग हैं. आज कोई बुद्धिज़्म की बात करते हैं तो कोई एक अच्छा सा मैसेज निकला एक जगह से, तो मैं देखता हूँ वो घूमता कहाँ है, केवल बुद्धिस्ट ग्रुप में.
बुद्धिस्ट ग्रुप से तो वो बाहर जाता ही नहीं है। अरे मेरे ग्रुप में शेयर करना, वो बुद्धिस्ट में मेरे में करना। बुद्ध का धम्म क्या खाली बुद्धिस्ट लोगों के लिए था? ऐसा तो नहीं, वो धम्म तो सभी के लिए। तो हम तालाब से कब निकलेंगे? हमें तालाब से निकलकर समुद्र में आना है। मीडिया में मैं बहुत सारी डिबेट देखता हूं, कई बार देख रहा होता हूं, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं। वहां तो मुझे कोई हमारा स्कॉलर, कोई लर्नड बनते तो दिखता नहीं है। कोई ए ग्रेड आज तक में या एबीपी में या जो मेन ए स्ट्रीम न्यूज़ चलती है पूरे भारत में, वहाँ तो डिबेट करते दिखते क्यों नहीं है? क्योंकि हम तालाब से निकल ही नहीं रहे। हम समुद्र में आएंगे तो हमारे ये विचार, हमारी बात लोगों तक पहुँचेगी। क्या आपको लगता है कि जो बनते या स्कॉलर धम्म में परिपूर्ण होगा, वो क्या जब डिबेट में कभी किसी से हार सकता है? कभी नहीं हार सकता। क्योंकि सबसे प्रैक्टिकल साइंटिफिक जीने का अगर कोई तरीका है तो वो बुद्ध का धम्म ही है, उसे कोई नहीं हरा सकता। तो हमारी कोशिश ये है कि अब समुद्र में आने का समय आ गया है। मैं एक और चीज़ देखता हूँ, कई बार हम अपने बच्चों के दिमाग में, बुद्धिस्ट लोग, बेटा बच्चा बड़ा हो रहा है, हमारे साथ बहुत अत्याचार हुए, एक्सप्लॉयटेशन किया गया, ब्राह्मणों ने बहुत एक्सप्लॉयटेशन किया, अब हमारा कोटा भी है, हम दलित थे, हम बुद्धिस्ट बने, हम ऐसा हुआ वैसा हुआ। आप अपने बच्चे के अंदर पहले से ही वो सारी चीज़ें डाल रहे हैं कि उसको शायद पूरे तरीके से निकलने का मौका ही ना मिले। वो पहले से ही उसी सोच के साथ ही जा रहा है कि शायद मैं शायद मेरे अंदर कोई कमी थी और मैं लड़के आगे आया हूँ और आगे जाके पता नहीं मेरे साथ क्या होने वाला है। ये करना अब आप छोड़ दीजिए। आपका बच्चा बाबा साहब का बच्चा है, उसमें वो कमी बचपन से भरनी शुरू मत कीजिए। वो बातें करने ही छोड़ दीजिए। जो चीज़ें मिलती हैं सरकार दे रही है, वो एक अलग बात है, मैं उसमें विषय नहीं कर रहा, वो आप लीजिए। लेकिन बच्चे को इस तरह से ग्रो मत करिए कि कहीं ना कहीं उसके दिमाग में थॉट आए, शायद मैं कहीं किसी से कम हूँ। वो कहीं किसी से कम नहीं है। और जो बुद्धिस्ट बच्चा पैदा हुआ है, वो याद रखिए, वो पिछले कई जन्मों के अच्छे कर्म होंगे और इस जन्म के कर्म होंगे, तब जाकर वो एज बुद्धिस्ट पैदा हुआ है। आप ऐसे बुद्धिस्ट पैदा नहीं हो सकते। बुद्ध ने कहा है, धम्म की बात अगर हम करें तो उन्होंने कहा है कि जीवन दुख है और कुछ नहीं, और दुख का एक क्योर है उनके पास, वो बुद्ध के धम्म में है कि निर्वाण की प्राप्ति आपको कैसे करनी है। धम्म ही आपको लेकर जाएगा निर्वाण की ओर, और कुछ नहीं लेकर जाएगा। मैं प्रतिमाओं की बात करता हूँ, कई लोगों के क्वेश्चन बहुत पूछते हैं मेरे ऊपर, मैं जानता हूँ, अरे आप मूर्तियों की फिर बातें कर रहे हैं। बुद्ध ने तो कहा था कि मूर्ति पूजा से दूर हो, आप फिर मूर्तियां बांट रहे हैं। मैंने कहा बात तो आपकी सही है, लेकिन मैंने कहा बुद्ध ने विजडम की भी बात की है, मौके की नजाकत क्या कहती है इसकी भी बात की है। लकीर के फकीर होना उन्होंने नहीं सिखाया। आज की जरूरत क्या है, पहले ये बात करिए। चलिए, मैंने उनको कहा आप मुझे पहले ये बताइए कि पहले बुद्ध आए थे कि पहले धम्म आया था? तो उन्होंने कहा पहले तो बुद्ध ही आए थे। तो मैंने कहा आज भारत में बुद्धिज्म लुप्त हो रहा है, तो पहले मैं बुद्ध को ला रहा हूँ। जब बुद्ध आएंगे तो धम्म उसके बाद आएगा। और जो असली कोशिश है वो यही है कि धम्म लेकर आना है, मूर्ति नहीं। मूर्ति तो एक साधन है कि मैं सारे लोगों को एक साथ इकट्ठा करूं, और ये मूर्तियां केवल बुद्धिस्ट लोगों के पास नहीं जाएंगी, ये सभी धर्मों के पास जाएंगी। और धम्म का जो फायदा है वो हर धर्म के इंसान को उठाना होगा, उठाना चाहिए। क्योंकि बात यहाँ धर्म की नहीं है, बात यहाँ एक अच्छा इंसान बनाने की है। यही ब्यूटी है बौद्ध धम्म की। आज आप सभी लोग जो यहाँ पर आए हैं, इतनी गर्मी है फिर भी बैठे हैं, शाम से बैठे हैं। भंते जी ने बहुत ही मेहनत से इतना सारी चीज़ें, ये कार्यक्रम ऐसा करना इतना आसान नहीं होता, फिर भी उन्होंने जी जान लगाकर ये कार्यक्रम किया। और आज मैं
मैं देख रहा हूं कि आप लोग दिल से बैठे हैं। दिल से जब कोई बात निकलती है ना, वो दूर तक जाती है। शायद मैं आपके सामने आके शायद कोई कागज पढ़ देता अभी, तो आप भी सुनते और एक कान से निकलते और दूसरे कान से खत्म, चैप्टर क्लोज हो जाता। लेकिन आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, मुझे आपकी आंखें दिखती हैं। आपने अपना दिल और दिमाग खोला हुआ है। सब वो इसलिए खोला हुआ है कि मैं भी दिल से बात कर रहा हूं। मैं भी दिल से ये चाहता हूं कि वाकई में भारत बौद्धमय हो। आज मैं थाईलैंड में रह रहा हूँ, आज 2 महीने भिक्षु हो गए। इतने बड़े भिक्षु मेरे साथ आए हैं जिन्होंने करीबन 20 विहार पूरे वर्ल्ड में बनाए हैं, जिसमें से 6 विहार अमेरिका में है, बाकी देश विदेश में। और बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति वर्ल्ड की 250 फीट की, उसका निर्माण इन्होंने करना शुरू कर दिया। 2 महीने हुए, 3 साल में वो मूर्ति खड़ी होने वाली है थाईलैंड में। आज वो हमारे बीच में 70-80 साल के हैं और 30 साल तो फॉरेस्ट में विपस्सना की है उन्होंने। आज मैं जब भाषण दे रहा था, उन्होंने कहा गगन कुछ भी करना, लेकिन मेडिटेशन की बात जरूर करना, क्योंकि वही है जो सत्य का राह दिखाएगी, वही है जो उन्हें असली सत्य दिखाएगी। मैंने कहा ठीक है। तो जब इतनी मेहनत हम साथ में मिलकर कर रहे हैं, तो मुझे ऐसे लगता है कि फ्यूचर अच्छा होगा। यही नहीं, जो बच्चे और बच्चियां, यंगस्टर, बुजुर्ग, जो भी अब धम्म के बारे में जानना चाहेंगे, श्रामनेर बनना चाहेंगे, कुछ सीखना चाहेंगे, डिसिप्लिन तरीके से सीखना चाहेंगे, तो ये मैं आपसे वादा करता हूँ, थाईलैंड के द्वार मैं आपके लिए खुलवाऊंगा। अपने बच्चों को आप 15 दिन के लिए श्रामनेर या नन बनने के लिए भेजिएगा, और आप खुद भी आ सकते हैं। जहाँ तक मूर्तियों वाटप की बात है, बंदे राजरत्न जी बहुत दिल से काम करते हैं, हमें आज दिखा है। मूर्ति वाटप की बात आएगी बांटने की, तो जितनी मूर्तियां कहेंगे उतनी मूर्तियां मैं उनको दे दूंगा। मैं नंबर की तो बात ही नहीं करता। जो विहारों की बात कर रहे हैं, जहां नहीं है वहां पर भी मूर्तियां दी जाएंगी, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। बहुत ज़्यादा समय मैं नहीं लेना चाहता। मैं भी समझता हूं कि समय की भी पाबंदी है और कंसंट्रेशन का एक लेवल होता है। एक समय के बाद वो है प्रक्रिया टूटने लगती है। हमारे स्कूल में कई बार प्रिंसिपल भाषण देते थे, तो उनका भाषण ख़त्म ही नहीं होता था, तो हम बीच में ताली बजाते थे कि वही इशारा दे देते कि हाँ हो गया हमारा। तो ये बात की खुशी है कि मेरे लिए ताली बीच में नहीं बजी, तो इसका मतलब है मेरे पास समय है। जब ऐसा लगे तो ताली बजा देना, मैं समझ जाऊंगा कि मेरा समय पूरा हो गया है। मैं आपका आज तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ, और आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप कंधे से कंधा मिलाकर, हाथ से हाथ मिलाकर, एक दूसरे का साथ देकर हमें आगे बढ़ना है। और मेरा ये लास्ट लाइन कहकर अपनी बात मैं पूरी करना चाहता हूँ कि आप मेरा साथ दो, मैं आपको बौद्धमय भारत दूंगा। ये मेरा साधु साधु साधु। धन्यवाद।